जिस गरूर के साथ इस औलाद को इस घर से लेके गई थी ना, उसी गरूर के साथ अपनी मैंने सोचा मैं आपको खुशखबरी दे दूं। जवेरिया का बेटियों को रुखसत करती फिरो, पता चले दुनिया को कि रिश्ता तय हो गया। अरे माशाल्लाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। बाप नहीं आया और मुझसे एक पाई की भी जामी भाई को भी बुला लें, बेटी है उसकी। तवक्को मत करना, नहीं मेरे पास है, नहीं मैं दूंगा तुम लोगों को। कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर ले। आप चाहो तो आगे भी बैठ सकती हो। खैरियत, आज आइसक्रीम खिलाने ले आए। मैं कुछ दिनों से एक्सक्यूज करना चाह रहा था, पर एज यूजुअल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए। एक्सक्यूज किस लिए? आपको पता है किस लिए है? मैंने हर्ट किया आपको, मेरा बिहेवियर को अच्छा तो रहा नहीं है। ये तो सही कह रहे, हर्ट तो किया है आप, लेकिन इस हिसाब से तो आपको मुझे 100-200 आइसक्रीम कप्स खिलाने पड़ेंगे। अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें और मुझे डेट वाइज याद करवा देंगे किस दिन के लिए एक्सक्यूज कर रहे हैं। नहीं, डेट वाइज तो मैं भी नहीं बता सकता, तो ओवरऑल ही एक्सक्यूज कर रहा हूँ। चलें, आप भी क्या याद करेंगे? माफ किया। और मैंने तो अभी तक सॉरी बोला ही नहीं। और बोलिएगा भी नहीं। अच्छी हो तुम दनीन। अच्छा, क्या है वो चीजें? ये तो मैं जानती हूँ, जैसे कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? सब जानती हो तो फिर, आप तो सब जानती हो तो फिर हम चले? नहीं, कुछ चीजें हैं जो अभी मैं नहीं जानती। अरे एक और आइसक्रीम ड्यू हो गई है। फिर खिला दूंगा। उससे एक और आइसक्रीम के लिए पैसे जमा कर लो। अंदर नहीं आएंगे? फिर कभी। दनीत, क्या बात है? ये इसको भी ले लो, गाजर को भी, इसको बारीक बारीक चॉप कर दो। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं।
जामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि जामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक जामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि जामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही जामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती, तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और जामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार जामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो जामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन जामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर जामी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता, तो शायद उसके बच्चों की जिंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की जिंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। जामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि जामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक जामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि जामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है।
अगर ज़ेबा बहुत पहले ही ज़ामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे और ज़ामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार ज़ामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए। मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो ज़ामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन ज़ामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर ज़ामी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होता तो शायद उसके बच्चों की ज़िंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना ये है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की ज़िंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। ज़ामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक ज़ामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही ज़ामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और ज़ामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार ज़ामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो जामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन जामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी मां से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी मां की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर जामी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता तो शायद उसके बच्चों की जिंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की जिंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। जामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि जामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक जामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि जामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही जामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और जामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार जामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता।
इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो जामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन जामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर जामी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता, तो शायद उसके बच्चों की जिंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की जिंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। जामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि जामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक जामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि जामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही जामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती, तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और जामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपाकर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार जामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है, तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं।
वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो जामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन जामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी मां से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी मां की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर जामी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता, तो शायद उसके बच्चों की जिंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की जिंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। जामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि जामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक जामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि जामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही जामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती, तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और जामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपा कर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार जामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो।
हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो ज़ामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन ज़ामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर ज़ामी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता तो शायद उसके बच्चों की जिंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की जिंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। ज़ामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक ज़ामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी, तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही ज़ामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती, तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और ज़ामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपाकर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार ज़ामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है, तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से बन जाती है कि शायद दनीन की बात और कर जाएगी, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में जवाब देता है कि उनकी जिंदगी की ये बदहाल हालत किसी और की नहीं बल्कि उसी की वजह से है। ये सुनकर ज़ेबा को गहरा सदमा लगता है। वो दुखी होकर कहती है कि उसके बच्चे हमेशा उसी को दोष देते हैं, जैसे इन हालात का फैसला उसने खुद किया हो। हालांकि सुबुक की बातों में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ज़ेबा के पिता ने कई बार कोशिश की थी कि वो ज़ामी से अलग हो जाए, लेकिन ज़ेबा हर बार उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई मौके दिए, यहाँ तक कि 4 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन ज़ामी का स्वभाव कभी नहीं बदला। इसीलिए सुबुक अपनी माँ से कहता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते और खुशियों के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती थी। वो पूछता है कि क्या इन हालात में उसकी माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बेटे की ये कड़वी बातें सुनकर ज़ेबा टूट जाती है। बाद में वो स्कूल में अपनी एक सहेली के सामने रो पड़ती है और कहती है कि वो जिंदगी की इस जंग में हार गई है।
उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन सच ये भी है कि अगर ज़ेबा ने सही समय पर ज़ामी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होता तो शायद उसके बच्चों की ज़िंदगी आज इतनी मुश्किलों से भरी न होती। अब देखना ये है कि आगे कहानी किस मोड़ पर जाती है और क्या इन किरदारों की ज़िंदगी में कभी सुकून आ पाएगा या नहीं। ड्रामा कफील की हालिया कड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आते हैं। ज़ामी के रवैये को देखकर ज़ेबा का सर पकड़ लेना बनता है। हैरानी की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि उसकी बेरोजगारी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। उल्टा वो जवेरिया से पैसे मांगने लगता है और कहता है कि उसे 34,000 रुपए चाहिए। बाप की ये ढिठाई देखकर जवेरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ज़ेबा बेबस खड़ी रह जाती है। उसे समझ आ चुका है कि जब तक ज़ामी की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी बनी रहेगी तब तक हर नया रिश्ता इसी वजह से टूटता रहेगा। दुख की बात यह है कि ज़ामी को इस बात का एहसास तक नहीं, और अब तो शायद ज़ेबा भी इस सच्चाई को अनदेखा कर रही है। अगर ज़ेबा बहुत पहले ही ज़ामी से अलग होकर अपने बच्चों को लेकर अलग हो जाती तो कम से कम वो आने वाले रिश्तेदारों को ये बता सकती थी कि उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए ऐसा फैसला लिया। मगर अब हालात ऐसे हैं कि बाप घर में मौजूद है, फिर भी बेटियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, और ज़ामी को इस बात की कोई चिंता भी नहीं। उसने तो बेटियों के लिए संभाल कर रखे गए जेवर तक बेच डाले। ज़ेबा ने बड़ी मुश्किल से अपनी शादी के कंगन छुपाकर रखे थे, लेकिन वो भी आखिरकार ज़ामी के हाथ लग गए। जब ज़ेबा खाली डिब्बा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ जब दनीन को पता चलता है कि रूहान के घर वालों ने जवेरिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है तो वो तुरंत रूहान को फ़ोन करती है। वो ये सब जवेरिया और उसकी बहनों के सामने करती है और कहती है कि वो अभी बात साफ कर देगी। फ़ोन पर वो रूहान से नाराज़गी जताते हुए पूछती है कि किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कैसे ठुकराया जा सकता है कि उसका बाप कुछ काम नहीं करता। वो रूहान से कहती है कि उसे जवेरिया से मतलब होना चाहिए, उसके पिता से नहीं। रूहान जवाब में कहता है कि वो आज भी जवेरिया को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर दनीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो सच में जवेरिया से मोहब्बत करता है तो उसे अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर पीछे खड़ी जवेरिया और उसकी बहनें उम्मीद से भर जाती हैं कि शायद दनीन की बात असर कर जाए, मगर तभी सुबुक वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में दनीन के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और तुरंत कॉल बंद कर देता है। फिर वो दनीन पर बरस पड़ता है कि उसे हमारे घर के निजी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। वो इतनी सख्ती और बदतमीजी से बात करता है कि दनीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबुक के इस व्यवहार से तीनों बहनें भी परेशान हो जाती हैं। वे कहती हैं कि दनीन को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसी के कहने पर दनीन ने रूहान से बात की थी। जवेरिया को भी थोड़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन अब सब कुछ फिर से खत्म हो चुका है। जब ज़ेबा को पता चलता है कि सुबुक ने दनीन के साथ इस तरह बदतमीजी की है तो वो उसके कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर सुबुक गुस्से में